हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री राम। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे आज मैंने सारा ब्लॉग की शुरुआत थोड़ी देरी से हो रही है। मैंने सुबह का सारा काम कर लिया है। झाड़ू पोछा बर्तन खाना पानी सब कुछ हो गया है। और अब मैं बाबू सो गया है मेरा छोटा वाला, तो मैंने सोचा आज गेहूँ धोना था तो गेहूँ धो लेते हैं। तो पहले गेहूँ धो दिया जाएगा तो नहीं तो बाबू जाग जाएगा तो फिर धोने नहीं देगा। और सब काम तो मान लीजिए इंसान का रोज का है तो वो कर भी लेता है। लेकिन गेहूँ एक तो लाइट भी भाग सकती है और गेहूँ धोने में पानी तो ज़्यादा लगता ही है। और फिर बाबू भी जाग जाएगा तो धोने नहीं देगा। फिर सर्दी का अभी मान लीजिए कितना हो, बेशक फरवरी का महीना है लेकिन फिर भी बच्चों के लिए अभी ठंड ही है। बड़ों के लिए अभी ठंड है तो मान लीजिए बच्चे तो अभी छोटे हैं अब, और जब तक बच्चे छोटे होते हैं तो मान लीजिए दिक्कत तो होती ही है। तो इसलिए मैंने सोचा जब तक बाबू सोए हैं तब तक मान लीजिए गेहूँ धो लेते हैं, ये काम अपना कर लेते हैं, फिर आगे का काम करेंगे। तो ये सब काम हुआ रहेगा तो मान लीजिए दिक्कत नहीं होगी ना। तो आज मैंने सारे काम छोड़ पहले गेहूँ धोने का काम ही सोचा कर लूँ। तो मैंने सारे काम छोड़ के पहले गेहूँ धोने का काम ही किया है आज। उसके बाद से मान लीजिए दोपहर का सारा काम झाड़ू बर्तन फिर कपड़ा नहाना धोना सब करना ही है अभी। तो पहले के समय में था तो देखिए आजकल इजी हो जाता है। इंसान थोड़ा सा टेक्निक लगाता है, दिमाग लगाता है तो काम इजीली हो जाता है। ये देखिए अब ये इसमें हम लोग ये छन्नी वाली थाली है तो इससे मैं गेहूँ धोती हूँ। पहले मैं देखती थी हमारी मम्मी उम्मी दादी वादी लोग, पहले के समय में इतना ये नहीं था ना। मान लीजिए ये छोटे हाथ से लोग गेहूँ छानते थे, टाइम लगता था हर काम में इतना। अब ये छन्नी उन्नी वाली थाली थोड़ी होती थी। आजकल सब कोई इजीली काम कर लेता है, सब कोई ऐसे ही गेहूँ धोता है। तो मैंने एक एक बार का गेहूँ ऐसे देखे पूरा गेहूँ धो लिया है। और पहले ज़्यादा लेडीज़ों को कुछ ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती थी हर काम को लेके, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा हो, मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ती थी। क्योंकि मान लीजिए अब हाथ से इंसान तो अभी मैं ही इसको हाथ से धोती तो कई घंटे तक, कई घंटे तो नहीं लेकिन काफ़ी समय लग जाता धोते धोते। और देखिए छन्नी से जैसे अजूरी अजूरी से उठाते हैं तो कई बार उठाते हैं, और ऐसे ऐसे एक एक थाली निकल जा रहा था और इजली धुल भी गया। और मैंने इसको बोरी में रखा है ताकि बोरी में रखा है ताकि ये जल्दी हो जाए, तो जल्दी से धुल जाए। तो देखिए बीच में हो गया है, इधर उधर लग रहा है, वीडियो हो गया है, इधर का उधर हो गया है। तो मैंने इसको यहाँ पे अभी देखिए मैं एक बार का धो चुकी हूँ, दूसरी बार वाला धो रही हूँ। तो अब देखिए इसको हाथ से उठाते तो कितना टाइम लगता है, ऐसे ऐसे थोड़े 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 करके उठाते फिर रखते फिर उठाते फिर रखते, टाइम काफ़ी लग जाता है, तब तक शायद बच्चा भी जाग जाता। और तो देखिए मैंने यहाँ पे गेहूँ धो लिया है और मैं छत पे लेके आई हूँ। बगल में से एक ननद है, उनको बुलाया तो उन्होंने मेरे छत पे उठाया। मैंने सारा अकेले ही नहीं उठाया था सर पे, क्योंकि अभी 1 ही साल हुआ है, बच्चा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे गेहूँ ला के छत पे फैला दिया है। देखिए मेरे घर के बाहर का व्यू है कितना सुंदर है। गांव गांव से थोड़ी दूरी पे है घर। इससे मान लीजिए कभी कभी तो मान लीजिए किसी चीज़ के लिए दिक्कत भी होती है तो किसी चीज़ के लिए अच्छा भी होता है। यहाँ पे शुद्ध हवा भी मिल जाती है हम लोगों को। और मान लीजिए कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि अब यहाँ से दूर है तो अगर छोटी छोटी चीज़ें मान लीजिए जैसे दिन में अगर छोटी भी कोई भी चीज़ हो मंगाना पड़े तो बच्चे नहीं जाते हैं, दूर पड़ता है गांव से। और गांव में रहता है तो इंसान तुरंत जाता है तुरंत लेके आ जाता है। अगर कोई रिश्तेदार भी आ गए, इंसान के पास कुछ नहीं है पानी पीने के देने के लिए, तो गाँव में से तुरंत लेके दे देता है। हम लोगों के पास अगर मान लीजिए पहले से ही सारा इंतज़ाम करके रखना पड़ता है, अगर नहीं रहा तो फिर दिक्कत होती है।
तो कोई नहीं जाता आता है। तो मतलब किसी भी चीज़ के लिए मान लीजिए कहा जाता है ना, इंसान को हर चीज़ के लिए नहीं ये करना पड़ता है। कुछ चीज़ के लिए अच्छा होता है तो कुछ चीज़ के लिए कहीं बुरा होता है। तो यही है, गांव से थोड़ी दूर है घर, तो थोड़ा सा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन ये देखिए बगल में इतने खेत होते, ऐसा अच्छा माहौल मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं मतलब गेहूँ पसार के गई, घर का सारा काम निपटाया और फिर मैं नहा धो के, शाम का टाइम हो गया है। यहाँ पे मैं फिर मान लीजिए अभी गेहूँ एक दिन में सूखा नहीं है, पूरा गेहूँ नहीं सूखा है। तो यहाँ शाम का टाइम हो गया है, मैंने यहाँ गेहूँ बिटोर दिया है और घर का सारा काम निपटा लिया है। और यहाँ पे मैं गेहूँ बिटोरने आ गई हूँ। अभी कल भी सुखाना पड़ेगा, शायद 2-3 दिन। धूप तो अच्छी खासी निकल रही है, लेकिन फिर भी 2-3 दिन सुखाना पड़ेगा, तब जाके। अभी है आटा है, तब ये पीसने के लिए जाएगा चक्की पे। तो अभी आटा है घर में, तो आराम से सूखेगा। कोई जब गेहूँ अच्छे से सूख जाता है ना, तो उसका आटा भी बहुत महीन और अच्छा बनता है। और धो के गेहूँ मतलब सुखा के पिसाया जाता है, घर का गेहूँ आटा बनता है ना, तो बहुत अच्छा रहता है खाने में भी। और फिर मान लीजिए अगर इसमें मान लीजिए दवा ववा डाल के भी रखा रहता है, तो उसका प्रभाव नहीं रहता है, धुलने से सब निकल जाता है। और रोटी भी अच्छी होती है, सफ़ेद सफ़ेद होती है, फूली फूली होती है। तो यहाँ पे मैं गेहूँ को मतलब पहले हाथ से बिटोर के फिर इसको झाड़ू से बिटोर रही हूँ, यहीं पे ढक दूँगी। बाद में जब सूख जाएगा तो फिर इसको बोरे में भर के नीचे ले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं गेहूँ साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पे कहा जाता है ना कि जहाँ माँ रहती वहीं बच्चे भी आते हैं। देखिए इनको छोड़ के आए थे भाई के पास, तो ये चले आए हैं अपनी दीदी को देख के, यहाँ पे आ गए हैं। अब देखिए इनको छत पे तो छोड़ नहीं सकते, इनको तुरंत में यहाँ पे ओरिजिनल वॉइस देखिए। खेत का नज़ारा ओरिजिनल वॉइस में देखिए।